आपको इसी कंपटीटर में भी पंच भी मिल जाएगी, स्विफ्ट भी आ रही है और भी गाड़ियाँ जो इसके कंपटीटर हैं, तो यही लेने का स्पेसिफिक रीज़न आपका। सबसे बड़ी चीज़ तो इसके जो फीचर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि सनरूफ, मुझे पंच में नहीं मिल रहा था वो। बात करते हैं हम लोग सनरूफ की, तो सनरूफ वाला ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है, वो टॉप मॉडल में आता है। तो टॉप मॉडल और जो बात करते हैं हम लोग सेकंड टॉप का, दोनों में जो डिफरेंस था और प्राइस में डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस बताया था आपको उन्होंने? हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास आ रहा है। ठीक है, आप ऑटोमेटिक वर्जन की बात नहीं, मैं अब कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा कनेक्ट। कनेक्ट, ठीक है। तो कनेक्ट में एक तो मैनुअल आता है और एक टॉप ऑटोमेटिक आ रहा है आपका, तो करीब 2 से 3 लाख का डिफरेंस है। आप 2 से 3 लाख का हाँ डिफरेंस आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे Hyundai Accenter के जो SX वेरिएंट है, उसी का मैं एक ओनरशिप रिव्यू करूँगा। क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, साथ साथ कितने की पड़ी, टाइम लगा इनको, क्या डाउन पेमेंट था, क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा समझाऊंगा आपको मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करता हूँ हमारा वीडियो और बात करते हैं Hyundai Accenter के SX वेरिएंट के बारे में। एक्सटर के ओनर मेरे साथ में ही है, मनीष भाई, रचित भाई साथ में हमारे आज। तो इन्हीं से बात करेंगे कंप्लीट गाड़ी के बारे में कि क्या तो इनको बेस्ट लगा इस गाड़ी में परचेज़ की इन्होंने, और दूसरी चीज़ क्या क्या इसमें चेंजेस करवा रहे हैं, तो उसी की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो बधाई हो आपकी नई कार के लिए आप लोगों को। तो आपको इसी कंपटीटर में भी पंच भी मिल जाएगी, स्विफ्ट भी आ रही है और भी गाड़ियाँ जो इसके कंपटीटर हैं, तो यही लेने का स्पेसिफिक रीज़न आपका। सबसे बड़ी चीज़ तो इसके जो फीचर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि सनरूफ, मुझे पंच में नहीं मिल रहा था वो। करेक्ट। दूसरा उसका जो शेप है वो भी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती। अच्छा। क्योंकि इसका जो फ्रंट लुक था वो एक अलग ही लुक है जो अभी किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं है, ऑलमोस्ट जितनी Correct. मैंने गाड़ियां देखी जी। है। तो ये सबसे ऑलमोस्ट डिफेंडर जैसा लुक आ रहा है। अरे वाह। तो ये सबसे बड़ी चीज लगी थी मुझे इस गाड़ी को चूज करने के लिए। दूसरी चीज कि जिस रेंज में मुझे मिल रही थी, जिस प्राइस में मिल रही थी, वो बाकी की जितनी मेरी पंच थी या और भी जितनी अपनी स्विफ्ट है, टाइगर है, तो वो कहीं ना कहीं वो इससे मुझे हाँ डाउन ही लग रही थी किसी भी चीज़ को लेकर के। एक तो प्राइस को लेकर के, दूसरी उसकी जो फैसिलिटी थी, जो फीचर्स थे, वो भी चीज़ें नहीं थी मेरे को उसमें। क्रूज कंट्रोल हो गया, अपना सनरूफ हो गया, इसके अलावा एलईडी रियर पार्किंग, वो सारी चीज़ें मुझे इसी के एक कहते हैं ना एक अच्छे बजट में, और जो मुझे फुलफिल हो रही थी, मुझे मेरे लिए जो फुलफिल चीज़ें थी मेरी, वो कंप्लीट हो गई। कितना टाइम लगा आपको डिलीवरी करने में कंपनी को? कब बुकिंग कराई थी, कंप्लीट मिल गया हमको लगा इसको लेने में, हमने 5 दिन पहले इसकी बुकिंग की थी। उसके बाद 2 दिन हमारा फाइनेंस का काम चला और हमारा जैसे सेंसर लेटर आ गया, उसके बाद हमारा उन्होंने डिलीवरी दी थी। 4 घंटे हमको उसके बाद लगे हुए। कल डिलीवरी लिया हमने, 2-3 दिन के अंदर ही आपका कंप्लीट दिन में हमको डिलीवरी कर दी कंपनी ने। ठीक है, स्टार्टिंग है गाड़ी की, तो अभी कंपनी डिलीवरी फास्ट कर रही है। कुछ टाइम में जैसे डिमांड है, वेटिंग पीरियड भी होने वाला है। एक्चुअली क्या है, ये पहली गाड़ी थी, इसके आने के बाद 2 महीने के लिए फिर हमको वेटिंग करनी पड़ रही थी। अच्छा। तो इसलिए हमको भी जल्दी करना पड़ा कि फर्स्ट कार है तो अपन इसको ले लेते हैं, वरना फिर 2 महीने हमको वेट करना पड़ता। ठीक। अच्छा, इसमें ड्यूल टोन में भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है अलग अलग, तो ये स्पेसिफिक वाइट कलर हाँ, और भी क्या डोल टोन में भी हमने देखा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लुक नहीं लग रहा था उसका। जो अच्छा। पूरा ब्लैक आ रहा था ऊपर से, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब देखने में ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जो रूफ है वो पूरी डोल राइट ब्लैक थी। राइट। और बाकी उसके लिए तो ऑलरेडी बम्पर भी ड्यूल कलर में है, हाँ, इसमें फ्रंट में भी, यहाँ पे भी ब्लैक मिल रहा है आपको, सारी चीज़ें मिल ही रही है आपको। लुक बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी चीज हमको 35,000 का इसमें डिफरेंस भी आ रहा था डुअल टोन और इसमें। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, आपको छत ब्लैक करवा सकता हो, चाहो तो आप जब मन करे तब। वो बाद में भी करा सकते हो। मुश्किल 4-5 हज़ार मैक्स से उसके लगेंगे, आपका आराम से का हो जाएगा। अच्छा, अभी करेक्ट है। तो ये अब बात करते हैं अपने इसके ऑन रोड प्राइस क्या रही है आपको इसकी? ऑन रोड प्राइस हमको मिली है इसकी 924 के आस 925 की बढ़ी आपको कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें आपका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ? सारी चीज़ें, इंश्योरेंस, आरटीओ और सारी चीज़ें। ठीक है, और वारंटी वगैरह क्या रही होगी आपको? 3 ईयर की वारंटी दी उन्होंने, सारे इस पे जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनकी 3 ईयर की अपनी वारंटी होगी। किले की वारंटी कंप्लीट सब चीज़ होगी। ठीक है। अच्छा, इंजन की बात करते हैं। इंजन इसमें सब में तीनों में कॉमन मिलता है आपको, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है आपको। और बात करूँ मैं फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको इसमें वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं, एच साइज जो शेप है उससे कि DRL मिल जाता है आपको। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है जो आपको मिलने वाली है सबके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब बात करें अपने इसमें क्या क्या चेंजेस करवा रहे हो आप? अपन एक तो बेस ट्यूब लगवा रहे हैं, सीट कवर लगवाए, इधर स्टीयरिंग कवर है, और इसके अलावा जैसे लाइटिंग वगैरह हो गया, नीचे डैश कैम भी लगवा रहे हैं अपन इसमें। अच्छा, डैश कैम जो ड्यूल डैश कैम है इस मॉडल में नहीं आता, SX टॉप मॉडल जो है वो मिल जाता है आपको। वो भी हम यहाँ पे अभी तो आपने ट्राई किया कि मैं ये चीज़ें लगवा लेता हूँ, टॉप मॉडल जैसा ही बन जाएगा। टॉप मॉडल से बन जाएगा, राइट। इसमें जो जो फीचर्स नहीं थे टॉप मॉडल से, वो चीज़ें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं इनमें। अब मैं दिखाता हूँ तो क्या क्या चेंजेस करवा रहे हैं, और जो टॉप मॉडल और बेस मॉडल में जो डिफरेंस है उन्हीं का डिफरेंस भी बता देता हूँ आपको। तो बात करें अगर यहाँ पे डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है इसमें, एक तो आपको। दूसरा, ड्यूल डैश कैम जो आता है यहाँ पे टॉप में इसका,
वो ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ड्यूल डैश कैम वाला आप बाहर से फिटिंग करवा रहे हो उसमें यहाँ से ही? बिल्कुल। ठीक है, तो वो कितने का पड़ रहा होगा आपकी ड्यूल डैश कैम का? अपन को पड़ रहा है वो 4800 के आसपास का। 1400 के अराउंड पड़ रहा है, ठीक है। था और एक स्टार्ट स्टॉप बटन जो आता है उसका फीचर हाँ। ऊपर हो जाता है मीन ना। जी, वो नहीं ठीक है, कंट्रोल आपको ऑटोमेटिक इसमें भी मिल जाते हैं, उसमें भी ऑटोमेटिक मिलते हैं आपको कंप्लीट। साथ में आप यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइटिंग वाला भी, हाँ, नीचे नीचे लगा हुआ है, देखो आप यहाँ तो पे। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो आपको ये देखिए एम्बिएंट लाइटिंग वाला भी ऑप्शन भी उन्होंने लगवाया है इसमें। तो वो भी काफ़ी अच्छा, नाइट में भी थोड़ा लाइटिंग हो जाएगी, तो मैं वो तब भी दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चेंजेस करवाए हैं इसके अंदर इन्होंने, किस तरीके से लग रहा है वो। अच्छा, सीट कवर वगैरह आप ये लगवा रहे हैं? हाँ, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर भी लगवाया है। स्टीयरिंग कवर भी फिट करवाया है इन्होंने इसमें, क्योंकि इसमें स्टीयरिंग कवर नहीं आता जो हम बात कर रहे थे, वो केवल टॉप मॉडल में मिलता है आपको। इसमें जो स्टीयरिंग कवर है उसकी जगह पे नॉर्मल प्लास्टिक जो रहता है वही आता है। ये भी उन्होंने बाहर से फिटिंग करवाया है, साथ साथ सीट कवर भी फिट हो रहे हैं। और बेस ट्यूब अगर मैं दिखाऊँ तो बेस ट्यूब भी उन्होंने फिट करवाया है बैक में। तो ये बेस ट्यूब था प्राइम का, तो ये बेस ट्यूब आपने इसमें अभी लगवाया है ना? हाँ, अभी ठीक है, तो इसका क्या चार्ज लगा होगा आपका बेस ट्यूब का? 10,000 लग रहा है इसका। 10,000 बेस ट्यूब का है, ठीक है। तो बेस ट्यूब का 10,000 लग रहा है आपको, क्योंकि वैसे स्पीकर आपको देखो तो 4 स्पीकर इसमें आते हैं ऑलरेडी, मगर इन्होंने बेस ट्यूब थोड़ा सा और म्यूजिक पसंद है तो बेस ट्यूब भी इन्होंने फिक्स करवाया बाहर से। तो भी अराउंड 10K के अराउंड जो चार्जेस है उसका वो होने वाला है। या सीट कवर्स की बात करें तो सीट कवर इसमें सेमी लेदर मिलता है आपको, प्योर उसमें नहीं मिलता है, प्योर लेदर नहीं मिलता है इसके अंदर आपको। तो सेमी लेदर का ऑप्शन मिलता है, तो उससे यहाँ पे आपको लेदर मिल जाता है और यहाँ पे फैब्रिक है कंप्लीट। तो इस सीट कवर भी आप फिटिंग करवा रहे हैं यहाँ पे इनके। तो सीट कवर वगैरह का क्या चार्ज लग रहा होगा इसका आपके? सीट कवर का जो हमारा चार्ज लग रहा है ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास। हाँ, 10,000 अराउंड हुए, जी। तो करीब 25,000 के आसपास का अमाउंट आपका जो लगा है, प्लस स्टीयरिंग कवर वगैरह और उसका अमाउंट क्या रहा होगा आपका? 1000 का अपना स्टीयरिंग कवर का था, और जो लाइटिंग है वो 400 के आसपास की है। 400 के आसपास की लाइटिंग थी। बात करते हैं हम लोग सनरूफ की, तो सनरूफ वाला ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है, वो टॉप मॉडल में आता है। तो टॉप मॉडल और जो बात करते हैं हम लोग सेकंड टॉप का, दोनों में जो डिफरेंस था, और प्राइस में डिफरेंस की बात करें तो कितना डिफरेंस बताया था आपको उन्होंने? हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास आ रहा है, प्राइस का डिफरेंस? हाँ जी। अच्छा, ऑटोमेटिक, आप ऑटोमेटिक वर्जन की बात नहीं, मैं अब कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा कनेक्ट। कनेक्ट, ठीक है। तो कनेक्ट में एक तो मैनुअल आता है और एक टॉप ऑटोमेटिक आ रहा है आपका, ठीक है। तो करीब 2 से 3 लाख का डिफरेंस है। आप 2 से 3 लाख का हाँ डिफरेंस आ रहा है। तो ठीक है, आपको 50,000 में, यहाँ पे 50 से 30,000 का होगा, हाँ, वही सेम चीज़। 30,000 में ये गाड़ी टॉप मॉडल तैयार होगी। सिर्फ कलर का रहेगा, ड्यूल टोन आपको नहीं मिलेगा इसमें, बाकी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। हाँ, ठीक है, तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें। जी ठीक है। तो ये सीट कवर वगैरह फिटिंग हो रही है प्रॉपर, सीट कवर भी अच्छे लगवाया आपने वैसे तो। आप बात कर रहे हैं पर इसका मेन जो भाई क्या क्या टीवी खवाए, फ्रंट की लाइट, हाँ, फ्रंट की लाइटिंग करवाई है ये। लाइटिंग है जो भी इन्होंने तीन प्रोग्रेस से कंप्लीट, ये चेंजेस भी होते हैं। हाँ, ये चेंजेस होते हैं अपने, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये अपना इस तरीके से, इसके अलावा ये है, इसके अलावा ये है। मेन अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग कवर आपने चेंज करवाया है, स्टीयरिंग कवर, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे लाइटिंग है, इसके अलावा मैटिंग है जो अपनी, मैटिंग का भी इसमें आप चेंजेस करवाए हैं पूरे? हाँ, सारे फुल फ्लोर पर इसमें मैटिंग करवाई है अपन ने जी। इसके अलावा सीट कवर है अपने, तो सीट कवर तो ड्यूल टोन में लगवाया है और कलर है ब्लैक, इसमें ये आर्मरेस्ट लगवाया अपन ने, ठीक है। इसके अलावा अपन ने डैश कैम लगवाया ये, और डैशकैम भी आपने ये इंस्टॉलेशन करवाया? हाँ बिल्कुल, नहीं, यहीं पे करवाया। इसके अलावा अपन ने बेस ट्यूब लगवाया है इसमें। तो अपन बात करेंगे, तो जैसे कॉस्टिंग की बात करते हैं सबकी, और पीस वगैरह की कॉस्ट की बात करें तो पीपी क्या कॉस्ट पड़ी होगी आपको इसकी? 9,500 के आसपास, 9,500 सीट की कॉस्ट है आपकी, और डैशकैम की कॉस्ट क्या रहेगी आपकी? डैश कैम की है 4,800 के आसपास। हाँ, आपके हम बात करें तो आपका स्टीयरिंग कवर 1,000 का स्टीयरिंग कवर है, और 500 के आसपास की अपनी लाइट है ना, हाँ अराउंड 1,800। 1500 की लाइट की फ्रंट, ठीक है। और बेस ट्यूब की अगर बात की किसकी रहेगी? बेस ट्यूब अपन की जो लगवाया वो 6,000 का अपन को जी। हाँ, ऑलमोस्ट 30, हाँ 30,000 के आसपास अपना जी। ये सारी ये गाड़ी कंप्लीट आई थिंक टॉप, हाँ, टॉप मॉडल की जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी आ गई अपने, सिर्फ पुश स्टार्ट बटन नहीं है अपने पास, बाकी सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कि आर्मरेस्ट उसमें भी नहीं मिलता अपने पास। इसके अलावा बेस ट्यूब है वो उसमें टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता। तो 30,000 में 2-3 चीज़ें अपनी एक्स्ट्रा भी हो चुकी हैं इसमें, के अलावा जो बात करें अपन टॉप मॉडल है उसमें से भी आपने और एड ऑन करा, और एड ऑन करवा लिया अपन ने। तो ये सब फीचर तो दोस्तों मैं बात की आपसे बता रहा हूँ आपको, ये जो बता रहा हूँ आपको बैक साइड से लुक आया उस तरीके से लुक आने वाला है आपको नाइट में। देखिए तरीके का है आपका डीपीएल गाड़ी में, तो इन्होंने 20 से 35,000 भी बहुत सही दी, और उसके अंदर SX2 वेरिएंट है, उसको SX से SX NX पे कन्वर्ट हुई इस तरीके से बात करें